नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडो थिंकर और मेरा नाम है अभिषेक पाठक। हम चुनावी यात्रा के क्रम में हम अभी जो पहुंच चुके हैं रोहतास जिला का जो जिला मुख्यालय है सासाराम, उससे लगभग 3 किलोमीटर उत्तर में मुरादाबाद एक गांव है जो कि सासाराम प्रखंड में ही आता है। अभी तो पिछले 3 साल पहले सासाराम नगर निगम भी हो चुका है। यहाँ पे अभी मत्स्य पालक कृषक हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि जो मछली पालन होता है वो कैसे होता है, उनके बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या क्या लाभ हैं, कब कब आपदा आ जाती है। आपदा कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक कृषक अपनी खेती करता है, वो मछली की खेती करे, धान की खेती करे, तो कभी कभी क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा के चलते या फिर मैन मेड हज़ार्ड के चलते उसकी जो पूरी फसल होता है, वो चाहे मछली का हो, धान का हो, गेहूँ का हो, वो नष्ट हो जाता है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे अच्छे से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुरादाबाद, सासाराम के बगल में मुरादाबाद। मैं जब यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लगभग 4-5 तालाब थे। तो मैंने बात किया और पता चला कि ये पूरा जो तालाब है वो आपका है। तो थोड़ा सा शुरू से बताइए कि ये कब स्टार्ट किया आपने इस काम को? हम इसको स्टार्ट किए 2018 में, है ना। जी 2018 में अपना तालाब खुदवाए, और तालाब खुदवाने में टाइम लगा। उसके 4-5 महीना बाद हम बीज डाले, जी। है ना। उसी समय से चल रहा है। तो स्टार्टिंग में कोई अपने सरकारी मदद लेती है कि मतलब आप खुद की पूंजी से शुरू किए थे स्टार्टिंग में? देखिए, मदद तो लेने के लिए सोच रहे थे, है ना, लेकिन इतना लोग दौड़ा देता है जी विभाग में जी। कि इसके चलते हम अपने ही पूंजी से स्टार्ट किया। मतलब जो सब्सिडी और जो सरकार की योजनाएं हैं वो हाँ, मिलने में थोड़ा सा कष्ट होता हाँ, है स्टार्ट। बहुत कष्ट होता है। अच्छा। यहाँ जाइए तो वहाँ जाइए तो वहाँ तो अब हम अकेला आदमी अपना तालाब देखें कि ऑफिस का चक्कर काटें, जी जी इसके वजह से ये सब झंझटों से मुक्त होकर के हम अपने से अपना चालू कर दिए। जी। तो स्टार्टिंग में आपने जब चालू किया होगा तो मन में कहीं ना कहीं मतलब रहा होगा कि भाई वो सक्सेस करेगा नहीं करेगा, मन में डर था जब शुरू किया था आपने? मन में डर तो अंदर से रहता है, लेकिन ये बात बताया थोड़ी जाता है। जी लेकिन अपना अब सब कुछ न्यौछावर करके इस पर लग गए। अटल बिहारी वाजपेयी लिखे थे, जी जी एक पुस्तक था उनका, सफलता का आधार लोक व्यवहार। तो उसमें लिखे थे कि जड़ता ही जीवन नहीं है, पलायन ही पुरोगमन नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्थिति और परिस्थिति से जूझे, लड़े, और एक सपना टूटे तो दूसरा गढ़े। तो हम सोचे थे कि यदि हम मछली का काम करने जा रहे हैं, कहीं इसमें हमको लॉस हुआ, तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया था, वो सीप का खेती करने का। मोती जो होता है। हाँ, जिससे जी जी मोती निकाला जाता है। जी। ये सक्सेस नहीं होगा तो हम उसका काम करेंगे। बढ़िया ये है। चूंकि बहुत बड़ी बात कही अपने जो कोट किया अटल बिहारी वाजपेयी को, जो पलायन वाला शब्द हाँ, था। जड़ता ही जीवन नहीं है। जी मतलब किसी भी काम को एक जड़ बना करके, चाहे नुकसान हो या फायदा हो, जी जी। हम यही करेंगे तो करें, काहे यही करेंगे। ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी बात है। पलायन जो है वो किसी चीज़ का निदान नहीं है। लोग करते क्या है कि आर्थिक तंगी से, अब देख लीजिए कि जो युवा है हमारे गांव में, यूथ है, वो थोड़ी सी परेशानी के चलते कहीं और निकल गए कमाने, कहीं और दूसरे शहर में जाकर खट रहे हैं। उसका एक विकल्प होना चाहिए। हमारे पास हाँ, अगर 2 एकड़ भी ज़मीन है, हमारे पास अगर हिस्से का 10 कट्ठा ज़मीन है, हाँ, तो उसमें हम घर में रहकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा भी हो सकता है शायद। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। खैर, ये जो पूरा एरिया है वो लगभग कितना है? लगभग 3 बीघे का मेरा ये है। कितने तालाब हैं पूरे? पूरे छोटा बड़ा लेकर के, नर्सरी और बड़ा तालाब लेकर के 5 हो जाएंगे। अच्छा। ये लागत कितनी आती है जो मोटा मोटी स्टार्टिंग में, जैसे होता है ना कि धान के फसल करने में कि भाई रुपाई में इतना लगा, कटनी में इतना लगा, तो इसको शुरू से थोड़ा सा बताइए। लागत इसमें लगता है आपको लगभग 3 बीघा में करीब 12 से 13 लाख रुपये लग जाता है खर्च, अच्छा। है ना। हाँ। खर्च लगता है। मतलब पूरे वर्ष में खर्च जो हाँ, आता है। हाँ, खर्च आता है। जी। ये यंत्र भी हम देख रहे हैं, जैसे कुछ वहाँ पे वो पाइप है हाँ, और वो वो मतलब ये सब। समरसेबल है। अच्छा, ये समरसेबल है मछली हाँ, वो हाँ, मतलब पानी के लिए, पानी के हाँ, लिए। हाँ, पानी के लिए।
एक इसमें होता है कि और क्या क्या यंत्र होते हैं, थोड़ा सा बताइए हमको, ब्रीफ में थोड़ा सा बताइए। पानी डालने के लिए तो समरसेबल हो गया, जी ओपन है जो अंडरग्राउंड पानी निकाला जाता है, जी और इसमें एक ऊपर से मोटर लगाया जाए। जैसे मान लीजिए मछली में कभी ऑक्सीजन शॉर्ट करता है तो तालाब के ही पानी को हम लोग तालाब में चलाते हैं, है ना। इससे कि हवा में 20% ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन लेकर के मतलब 20% मेंटेन कर देता है, तो मछलियों को राहत मिलता है। ये कब पता चलता होगा कि मतलब मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है? कुछ सिम्टम्स होते हैं कुछ ऐसे? हाँ, सिम्टम्स होते हैं। अभी जो मछली है ना तालाब में, जी मतलब कि जो चोंईटेदार मछली जिसको कहा जाता है, तो रेहू कतला वगैरह इन्हीं लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन शॉर्ट होता है। और प्यासी मछली जो होती है, रूपचंदा हुआ, उन लोग को भी होता है। प्यासी मछली अपने पूंछ से ही ऑक्सीजन बना लेती है, इन लोग को ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अच्छा। है ना। ये कौन कौन सा मछली है आपके पूरे तालाब में? यहाँ रेहू है, कतला है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग प्यासी पर ही फोकस करके पालन करते हैं। अपना मेल के लिए डाल लेते हैं रेहू कतला और रूपचंदा। मार्केटिंग का क्या सीन है यहाँ पे मतलब कैसे बाहर जाता है मछली, और किन किन शहरों में यहाँ से जाता है मछली, मतलब अपने लोकल शहर में या बाहर भी जाता देखिए, व्यापारी जहाँ के लोग आते हैं, जैसे कोई व्यापारी आता है रफ़ीगंज ले जाता है, कोई बनारस ले जाता है, कोई औरंगाबाद ले जाता है, कोई कोचस करागर ले है? जाता अच्छा, है। रफ़ीगंज औरंगाबाद तक भी जाता है हाँ, मछली? बनारस तक भी जाता है, चंदौली तक। अच्छा, बनारस तक की मछली जाता है। हाँ, वो जहाँ का जैसे व्यापारी आया, वो मतलब रेट हम लोग का फिक्स होता है, अरे फिक्स करना पड़ता है कि हम इस रेट का देंगे, जी। उसी आधार पर अपना। आपने बताया कि 2018 से आप इस काम की शुरुआत किए थे। कभी कोई ऐसा बीच में कोविड भी आया, हाँ हाँ कोरोना आया, हाँ तो उसमें कभी आपको ऐसा लाभ वगैरह मिला, कभी ऐसा हाँ कुछ? हाँ, कोविड में ही तो हम लोग को लाभ मिला। उसके बाद लाभ हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लाभ में थोड़ा कमी आ गया है। कारण है कि उस समय हम लोग का मछली तैयारी में था, मतलब सेल करने के स्थिति में था, और कुछ लोगों का नहीं था, तो हमको अपना मछली में उस समय बहुत लाभ मिला था, कोरोना के टाइम पे? कोरोना के टाइम। हाँ, जो कोरोना में लगभग सारे व्यवसायों का लॉस ही लॉस हुआ था। 2 साल तक बढ़िया चला था। आमदनी हुआ था उसमें। हाँ, अभी थोड़ा कमी आ गया है, कारण कि तालाब भी बहुत ज़्यादा हो गया है ना। हर जगह हर गांव में 2 4 5 तालाब हो ही गया है। अभी उस समय में केवल हमारा तालाब था और एक अनिल सिंह का वहाँ था। अच्छा, अभी तो यहाँ हमको लग रहा है कि 20 से 25 बीघा में तालाब हो गया है। इस गांव में? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। कभी बड़ी हानि मिली आपको, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस चला गया, कभी ऐसा? नहीं, कभी नहीं। देखिए, मछली उत्पादन ही एक ऐसा, इसको किसानी कह लीजिए, कि इसमें कभी लॉस नहीं होगा। जी आपको बहुत फ़ायदा भी नहीं होगा तो लॉस कभी नहीं होगा, है ना। जी अब कितना हो इसमें बुरा स्थिति हो एकदम, जैसे कि धान गेहूं का हम खेती कर रहे हैं, जी। तो एकदम बुरा स्थिति में भी धान गेहूं से 5 गुना बढ़िया खेती होता है मछली का। ये आपने पूरा बताया, जैसे कि आपका पूरा 3 बीघे में है सब कुछ। मेरे ख्याल से मैं भी चूँकि कृषक परिवार से आता हाँ, हूँ, हाँ, तो एक जो अनुभव है हमारा कि जो धान गेहूँ का खेती होता है हाँ, वो अगर आप 20-25 बीघा खूब अच्छे से खेती करते होंगे, हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत धान होता होगा, तो 6 लाख का धान होता होगा। बस बस 6 साढ़े 6 7 लाख, बस, ढाई कम 3 ही हो जाता कम है। ही हो जाता है। 6 लाख तो ज़्यादा हो गया 20 बीघा में। हाँ, मतलब अगर गेहूँ वहूँ को ले लें तो साल में हमको लगता है कि प्रॉफिट जो होगा 5 साढ़े 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता होगा, नहीं होगा, खेती का पूरा मूल नहीं कर होगा, काट ले तो। कम हो जाएगा। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है मत्स्य हाँ, पालन को लेकर, कि हाँ, लोग अगर इस पे ध्यान दें हम्म, तो इसमें प्रॉफिट भी है। हाँ, थोड़ा समय टाइम लगता है, लेकिन वही टाइम 6 महीना 7 महीना का खेती है ये। 7 महीना में मछली, मतलब कि नर्सरी से लेकर के और बड़े तालाब में डालने तक, ये इतना दिन का टाइम लगता है, और उसमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। ये जो हमारे जो अभी मत्स्य विभाग के मंत्रालय है वहाँ पे, अभी ये जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, वो हैं लालन सिंह, हाँ हाँ राजीव रंजन सिंह, जेडीयू वाले। हाँ हाँ, वो समझ हमारे गए। बिहार से ही आते हैं। हाँ
और उनका बड़ा जोर रहा है शुरू से इस विभाग को लेकर आगे करने में। हम्म, अभी तो एक मत्स्य संपदा करके एक योजना चल रहा है जिसमें हम्म, किसानों को केसीसी से जोड़ा गया है हम्म, और उसमें कुछ राशियां भी मिलती हैं। मछुआरों को बड़ी दुर्घटनाएं के लिए लोन भी है, हम्म, इंश्योरेंस भी है उन लोगों के लिए। हाँ, तो ये सारी योजनाएं हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग में जब आपने बताया कि हम्म, सरकार से इस मामले में किसान की शिकायत होती है कि जो आदमी सहयोग जो लेने जाता है उसमें हम्म, बड़ा। हाँ। हाँ, कि आ जाइए, कल आइए, परसों आइए, ये सब दिक्कतें आती हैं। हम उन सब दिक्कतों में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए हम अपना अलग पहले ही शुरू कर दिए। आज यदि हम उसमें पढ़ते तो 6 महीना वर्क ऑर्डर लेने में लग जाता, 6 महीना का साल साल भी लग जाता है। जी। तब तक हम अपना चुपचाप बैठे हैं, पोखरा भी नहीं। वो हम 2 महीना में अपना तालाब सब खनवा लिए। खनवाने की भी योजना है कुछ सरकार की। हाँ, 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 हाँ। तो उसी में बोल रहे हैं कि वर्क ऑर्डर लेना पड़ता है ना उसमें। अच्छा, उसमें प्रॉपर फिर उसमें भी टाइम डॉक्यूमेंटेशन हो लगता, जाएगा। हाँ, जी। उसमें टाइम लगता है। हम्म, तो इसके वजह से हम अपना पहले ही खनवा लिया। मेरा 1 ही महीना में सब तालाब खनवा करके बच्चा डाल दिए। जी। तो काहे लिए हम 5 महीना 6 महीने, तब तक मेरा एक कल्चर निकल गया। जी। 10-5 लाख जो भी था हमको मिल गया। अपने हिस्से का प्रॉफिट तब तक मिल गया। हाँ, तो ये तो ध्यान देने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, गवर्नमेंट तो चूंकि योजना देती है ऊपर से, लेकिन जो लोकल स्तर पे चीज़ें थोड़ी सी हाँ, किसानों के हित में नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़े ज़रूरी कदम होगा सरकार के लिए कि निचले स्तर तक चीज़ों को सही करे ताकि ये किसान परेशान ना हो। बहुत अच्छे से जो किसान सरकार की सुविधाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंच जाए, आम आदमी को मिल सके। ये जो अलग अलग तालाबों में 5 तालाब है लगभग आपका, तो पूरे तालाबों में कौन कौन सी प्रजातियां की मछली अलग अलग करते हैं हर प्रजाति को, कि एक ही तालाब में मिक्स डाल देते हैं? नहीं, मिक्स होता है, अच्छा। मिक्स से होता है। तो ये ऐसा मैंने सुना है कि जैसे कुछ कुछ मछलियाँ होती हैं जो लेयर वाइज रहती हैं, कि पहले हाँ, लेयर लेयर पे मछली, उसके हाँ, डिप और थोड़ा सा बॉटम जो होगा, हाँ, वो हाँ, कौन हाँ। कौन सी मछलियाँ होती है, क्या होता डीप लेयर में आपको रेहू, कतला, है ना, छोइटार, नैनी वगैरह, यही सब मछलियाँ है? डीप उससे थोड़ा सा ऊपर? बॉटम में। उससे ऊपर आपको ये रूपचंदा वगैरह, रूपचंदा वो भी मतलब कि चोइटा वाली ही मछली है, चोइटार मछली ही है, लेकिन उससे ऊपर रहती है वो। अभी जब आए हम तो देख रहे थे कि आप जो दाना डलवा रहे थे आप हाँ, वहाँ हाँ, पे, हाँ, तो कुछ जो दाना है वो अभी देख रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा अगर तुम दिखा सको तो हिमांशु, कि वो जो दाना है वो कुछ रह गया, और वो हाँ, कुछ मछलियाँ ऐसे ऐसे निगल रही हैं दाना को, हाँ, लेकिन अभी हाँ, कुछ धीरे रह धीरे गया है। निकलते ये हैं सब, ये धीरे 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 धीरे। पूरा खत्म हो जाएगा? हाँ, हाँ, पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे कि दाना ज़्यादा देर तक, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका प्रोटीन घुलने लगता है। दाने का? हाँ, प्रोटीन जब घुल जाएगा तो पानी के प्योरिटी को ख़राब कर देता है। अच्छा, पूरा पानी। हाँ, तो ध्यान यही होना चाहिए कि दाना लगे नहीं, दाना उतना ही डालिए जितना मछलियाँ खा सके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लगभग पानी जब खराब होता है तो चूना डालिए, नमक डालिए, अच्छा, ये जब ये पानी सब खराब हो चीज़। गया तो ये सब। हाँ, और ये जो ऑक्सीजन का स्टार्टिंग में आपने बताया, हम्म, तो जैसे बता रहे थे आपकी जो बॉटम वाली मछलियाँ होती हैं, हाँ, हाँ। वो उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन हाँ, वो ऊपर क्या कैसे होता है, ऊपर वो आ जाती है, इसका वो मतलब क्या होता है? वो तभी आती हैं जब मौसम खराब होता है। अच्छा। बादल वगैरह हो गया, बारिश हो गया, मतलब दिन में घाम है, उसके बाद धूप है तो ठीक है, धूप नहीं है, बादल हो गया, बारिश हो गया, उस समय में तालाब का ऑक्सीजन शॉर्ट करने लगता है। अच्छा तो जब तालाब का ऑक्सीजन शॉर्ट होगा तो वो मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं। अच्छा। तो ये इसका इंडिकेशन भी होता है कि ऑक्सीजन हाँ, सप्लाई को पूरा कीजिए। हाँ, पूरा कीजिए, नहीं तो 1 घंटा में खेला ख़त्म हो जाएगा, तो ये कैसे सारी सब, मछली मर जाएगी। तो कैसे पूरा करते हैं ऑक्सीजन का? वो तालाब के ही पानी को हम लोग तालाब में चलाते हैं। ऑक्सीजन के लिए टैबलेट आता है, वो ऑक्सीजन टैबलेट दिया जाता है, जो कि 2 घंटा में सब स्थिति सामान्य कर देता है। ये जो हम पीछे देख रहे हैं आपके, ये जो ये मेरे ख्याल से दाना हो गया मछलियों का। हाँ, हाँ, दाना है। हाँ, ये इसकी भी किसान पे, चूंकि ये कॉस्टली होता है, या कॉस्टली तो होता है, 1500 रुपये का बोरा पड़ता है। एक बड़ा 1500 रुपये का, हम्म, तो खाद से भी महंगा हो गया। हाँ, महंगा तो है। अच्छा। तो ये कभी इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है? हाँ, होता है। अच्छा अच्छा। अभी तक तो ऊपर ही जाता था, लेकिन
अभी रेट कम हुआ है, 3 रुपया पर केजी। 30 केजी का बैग है तो इस पर 90 रुपया का ये मतलब कि कम हुआ है। अच्छा, ये कितने वर्षों में पहली बार कम हुआ है जो पूरा बोरी है इस पे? हम तो जब से खुदवाए हैं तब उसमें 1210 का दाना लेते थे, अच्छा। फिर उसके बाद 1300 तक हुआ और एकाएक 1600 का हो गया। अच्छा। फिर ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ, किसान लोग हाँ। बोले तो थोड़ा सा उसमें 100 रुपया का राहत मिला, लेकिन अभी फिर 90 रुपया कम हुआ है पहली बार। पहली बार 90 रुपये कम हुआ है, मतलब 2025 में हाँ, ये पहली बार। तो अभी कितना पर बोरी लागत आ रहा है आपका इसका? पर बोरी पड़ेगा आपको 1330 का है ई वाला दाना। और इसके पहले हम खिलाते थे यूनो का, तो यूनो का 1485 दाम था 35 केजी का। अच्छा। और इसका दाम है आपको 1330 पड़ता है 30 केजी का। अभी 90 रुपया कम हो गया है, मतलब 3 रुपये केजी पर कम हुआ है, तो 30 90। तो मैंने जब शुरू किया था आपने हाँ। तब से लेकर उसी के रेंज में लगभग हो गया है अभी? नहीं, उसके रेंज में नहीं हुआ। मतलब 12 थोड़ा सा ज़्यादा है उसके हाँ। अपेक्षा। आपने बताया कि स्टार्टिंग में 1200 के आसपास था। हाँ, 1200 का। ये स्टॉक करके रखते हैं, जब सस्ता हो गया तो पूरा रूम में मतलब इसको स्टॉक करके? ना 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 ना, ये स्टॉक करने वाला चीज़ नहीं है। कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा पूरा? ये ख़त्म हो जाएगा, 60 बोरी अभी खर्च हो रहा है मेरा दाना। पर डे 7 बोरा खर्च हो जाता है? इससे भी ज़्यादा होगा, वो 10 बोरी तक जाएगा। अच्छा, पर डे। अभी मछलियाँ छोटी हैं, और जब इससे उन लोग का मतलब वेट बढ़ेगा तो खाना भी तो ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। चुनाव यात्रा में किसी और ऐसे ही मुद्दे पर हम कभी अगर बीच में मिलता है मुद्दा तो उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए इंडो थिंकर के साथ और देखते रहिए इंडो थिंकर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।